Welcome to Study with AK by KK sir. Please share and subscribe my YouTube channel. इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड साइंस औरंगाबाद बिहार। चलिए स्टूडेंट्स, आज हिस्ट्री का लेसन फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके समक्ष लाए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, बारी बारी से हम प्रश्न को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। आंसर होगा स्टूडेंट सी, यूरोप। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियतनाम कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैप्स वर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, राजशाही, जारशाही। आंसर स्टूडेंट सी, बुर्बो वंश। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डाएट। आंसर स्टूडेंट बी, कार्बोनरी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। आंसर स्टूडेंट सी, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। आंसर है स्टूडेंट सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गैरीवाल्टी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। आंसर है स्टूडेंट डी, नाविक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई आठवां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। आंसर होगा स्टूडेंट नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जाल वेलरीन कैसी संस्था थी? ऑप्शन है स्टूडेंट, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। आंसर है स्टूडेंट बी, व्यापारियों की। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। आंसर है स्टूडेंट सी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। आंसर होगा स्टूडेंट डी, 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है स्टूडेंट 1820, 1821, 1822, 1823। आंसर होगा स्टूडेंट बी, 1821। अगला प्रश्न है स्टूडेंट,
चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। आंसर है स्टूडेंट डी, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया था? 1835 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1830 ईस्वी। आंसर होगा स्टूडेंट बी, 1832 ईस्वी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1832, 1815, 1810, 1831। आंसर होगा स्टूडेंट सी, 1810। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828, 1829, 1830, 1831। आंसर होगा स्टूडेंट बी, 1829। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड। आंसर होगा स्टूडेंट ए, तुर्की रूस। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? पर्सा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और पर्सा, फ्रांस और पर्सा, पर्सा और रूस। आंसर होगा स्टूडेंट सी, फ्रांस और पर्सा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने। आंसर होगा स्टूडेंट रूस ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन, सेडेवा, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट। आंसर होगा स्टूडेंट सेडोन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? ऑप्शन है स्टूडेंट जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। आंसर होगा स्टूडेंट बी, यूनान। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, युवा इटली संस्था का विकास किया, किसने किया? मेजनी ने, काउंट कावूर ने, गैरीबाल्टी ने, बिस्मार्क ने। आंसर होगा स्टूडेंट ए, मेजनी ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। आंसर होगा स्टूडेंट डी, कूटनीतिज्ञ। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट कावूर, विक्टर इमैनुएल, विलियम प्रथम। आंसर होगा स्टूडेंट सी, विक्टर इमैनुएल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड वायरन, कासुत, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम। आंसर होगा स्टूडेंट लॉर्ड वायरन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन है स्टूडेंट पर्सा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, फ्रांस।
आंसर होगा स्टूडेंट ए पर्सा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, हंगरी की भाषा क्या थी? इता इतावली, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। आंसर है स्टूडेंट बी मैग्यार। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। आंसर होगा स्टूडेंट तुर्की की। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। आंसर है स्टूडेंट ए फ्रांस। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने कहा जाता है किसे कहा जाता था? ऑप्शन है स्टूडेंट इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। आंसर होगा स्टूडेंट डी यूनान को। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 ईस्वी, 1707 ईस्वी, 1788 ईस्वी, 1807 ईस्वी में। आंसर होगा स्टूडेंट्स ए 1688 ईस्वी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सत्रह सौ नवासी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो, रोमनो। आंसर होगा स्टूडेंट सी बुर्बो वंश। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है स्टूडेंट 1789, 1791, 1801, 1804। आंसर होगा स्टूडेंट 1804 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3, 4। आंसर होगा स्टूडेंट सी 3। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। आंसर होगा स्टूडेंट डी जर्मनी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वियन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। आंसर होगा स्टूडेंट रूस ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यंग इटली के स्थापक कौन था? ऑप्शन है स्टूडेंट जियोबर्टी, काबूर, मेजनी, गैरीवाल्डी। आंसर होगा स्टूडेंट सी मेजनी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लड़की काटना अधिक पसंद करूंगा? लुई 16वां, नेपोलियन पापा ने, लुई नेपोलियन ने, चार्ल्स 10 ने। आंसर है स्टूडेंट डी चार्ल्स 10 ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पर्सा का शासक कौन था? ऑप्शन है स्टूडेंट नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर मैनुएल, विलियम प्रथम। आंसर होगा स्टूडेंट डी विलियम प्रथम। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यूरोप का मरीज
किसे कहा जाता था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को? आंसर होगा स्टूडेंट सी, तुर्की को। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन है स्टूडेंट ट्रांसपेडेन संघ, सीसेलेपाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट सी, राइन संघ। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि द्वारा, कस्तूनिया के संधि द्वारा, प्रयाग की संधि द्वारा, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा? आंसर होगा स्टूडेंट डी, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीवाल्डी ने? आंसर है स्टूडेंट मेजनी ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में? आंसर होगा स्टूडेंट ए, इटली में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का चांसलर, रूस का जोर? आंसर होगा स्टूडेंट ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कार्बोनारी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810, 1815, 1830, 1848? आंसर होगा स्टूडेंट ए, 1810। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है स्टूडेंट निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र? आंसर है स्टूडेंट ए, निरंकुश राजतंत्र। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, लाल कुर्ती नामक संस्थान की गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेजनी ने, गैरीवाल्डी ने? आंसर है स्टूडेंट डी, गैरीवाल्डी ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन है स्टूडेंट पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति? आंसर होगा स्टूडेंट ए, पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरीवाल्डी ने? आंसर होगा स्टूडेंट ए, बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, पर्सा डेनमार्क युद्ध, सेडान का युद्ध? आंसर है स्टूडेंट डी, सेडान का युद्ध। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा? आंसर है स्टूडेंट फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुएल
विलियम प्रथम। आंसर है स्टूडेंट बी, नेपोलियन तृतीय। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था हिस्ट्री चैप्टर 1 का कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप सभी याद कर लें। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी जो मैट्रिकुलेशन एग्ज़ामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं उनको भी सहूलियत हो। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप तक मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।